हेलो। आज तारीख 1/12/2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर विद्यालय खंडरा, पोस्ट खंडरा वाया ओखरा, सेवा नंबर 3363, बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल, नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। आज के 1/12/2021 यूपीएससी प्रिलिमिनरी आईएएस सीएस पेपर प्रिलिमिनरी पेपर 2021 का, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए तैयार किए हैं। जो पैसा के अभाव में ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग देखें। क्वेश्चन है 2021 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is likely to be most inflammatory in its effect। क्या 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 पर असर पड़ता है इसका? रीपेमेंट पब्लिक डेप्थ, दूसरा बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डिफिसिट, सी बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस ए बजट डिफिसिट। तीसरा नंबर है चौथा नंबर है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस इज बजट डिफिसिट के लिए। इसका देखिए, रह गया बात पहले जो कह रहा है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्थ, अर्थात पब्लिक का जो डेप्थ है, उधार है, उसको चुकाने में ये जो है इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हो जा रहा है सरकार को। तो पब्लिक का पैसा लेगा तो तुम चुकाएगा नहीं। सरकार है चाहे जो भी, पब्लिक का अगर पैसा है तुम रंगरेलिया मनाने के लिए लिया, अपना सरकार बनाए रखने के लिए, उखमच करने के लिए, इलेक्शन में खर्चा करने के लिए, दुनिया भर का नाना रकम झाम झूम करने के लिए, तो तुम लौटाएगा नहीं। सरकार है तो क्या है, पब्लिक का पैसा है, लौटाएगा नहीं। तो तुमको उसमें मुद्रास्फीति नज़र आ रही है। अच्छा, आते हैं बी पर, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डिफिसिट। तुम जब हर तरह से नाकाम हो करके नालायक सरकार हो जाती हो, तो जनता के पास में बोरोइंग करने के लिए, उधार करने के लिए तरह तरह का लंट घंट अपनाती हो। कर बढ़ा देती हो, सब ये करा देती हो, सब्सिडरी घटा देती है, और बाकी सब जो जनता का जो वेलफेयर का चीज़ हटा देते, जनता का सुविधा हटा देते, जनता पर एक तरह का इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी डाल देते हो। और अपना जो बजट में जो रंगरेलिया मनाने के लिए बजट बनाओगे या उखमच करने के लिए जो बजट बनाओगे, उसमें धन चाहिए, तो जनता के पास में झूठ सच बोल करके धन इकट्ठा करने होगा, तो उसमें तो दिक्कत तो होना ही होना है। नालायक हो तो होगा ही, उसमें कहने का क्या बात है, ये तो होगा ही। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस बजट डिफिसिट, अपना जो राजस्व घटा करने का जो तुम्हारा बजट में घटा हुआ है, तो तुम्हारा तो बैंक है, तो बैंक को नेशनलाइज करके रखा है सरकार। तो अपना बैंक को सबको बोल दो कि सब पैसा ले आ करके सेंट्रल सरकार के पास जमा कर देगा बैंक। झाड़ू लगा करके सब साफ करके फिर जो भी है, तो वो तो काम कर सकता है, उसमें तो कोई असुविधा नहीं है। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट के लिए, डिफिसिट के लिए, ये रुपया छाप लो। रुपया तो जितना मर्जी है उतना छाप लो। एक नोट के जगह 50 नोट छाप लो, एक नंबर का। नोट ही लोग खाएगा, नोट ही से जिएगा, वो कर सकता है सरकार। इसलिए इस पर जो भी कारण है, सरकार का कोई इफेक्ट इस पर करने वाला नहीं है। सरकार का इफेक्ट करने वाला है
इन्फ्लेशन का मुख्य कारण जो है नालायकी, सरकार की नालायकी, फाइनेंस मिनिस्टर के नालायकी, सरकार का कामकाज में नालायकी, जिसके चलते सरकार को घाटा लगता है, सरकार को इन्फ्लेशन का नेटरी का जो इफेक्ट, जनता दुगना दाम दे करके महंगी सामान ले करके जनता हर सामान हाहाकार मचा के जनता पेट और पीठ एक करके, इसके इफेक्ट से इन लोग के नालायकी से जनता को भोगने पड़ता है। हाँ, तो अपना सत्ता और कुर्सी बचाने के, अपना अहंकार बचाए रखने के लिए, अपना सुख सुविधा बनाए रखने के लिए ये धन का दुरुपयोग करता है, जिसके चलते हाँ मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति का कारण पब्लिक नहीं है, पब्लिक तो कर टैक्स बराबर देता है, खाए या न खाए, लेकिन टैक्स नहीं, कोई ऐसा पब्लिक नहीं है। भी टैक्स लेने का एक का तरीका है कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कोई डायरेक्ट, और हाँ जगह जगह पर हाँ कुछ इमोशनल ये स्पीच दे करके कुछ लोग को हाँ जो भी दमड़ी तमड़ी रहता है वो भी ऐंठ के ले लेता है। हाँ, अच्छा बात बोल करके हैं, जनता इसका इफेक्ट सरकार के दोष के वजह से होता है, नालायकी की वजह से। नालायकी जनता जो है चुनती है, इस नालायकों को चुनने का हक है इन नालायक को, लेकिन हटाने का हक जनता के पास नहीं है, इसलिए ये नालायक है। यदि जनता के पास हटाने का यदि हक मिल जाता, हाँ रिकॉल पावर मिल जाता जनता को, तो ये सारा सिस्टम जो फेल हो रहा है गवर्नमेंट का, ये नहीं होता। हाँ, और इसी सिस्टम को फेल करके जो है जो जनप्रतिनिधि हाँ रंगरेलिया मनाता है, अपना सरकार चलाता है, लोग प्रिय कहलाता है। हाँ, जनता से इसका कोई मतलब नहीं। जनता हाँ अंधी, मूर्ख, लंगड़ी, गूंगी, बहरी है। ये गांधी जी का 3 बंदर है, उसका गुण जनता में है। हाँ, इसलिए ये जनप्रतिनिधियों का कुछ भी नहीं कर पाती। एक बार चुन दिया तो 5 साल के लिए उसका जूता खाते रहेगी जनता। हाँ, और यही सबसे बड़ा इस देश का, इस गणतंत्र का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता के हाथ में जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने का कोई भी भारत में कानून नहीं है, और न ही रिकॉल का पावर ना तो पार्लियामेंट देना चाहती है, ना तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर के करना चाहता है, और ना ही और कोई बढ़िया नेता है इस देश में। खाली वही नालायक नेता भरा हुआ है, जिसके चलते इस देश का ये हालत है। और झुनझुना बजाते रहता है, मुद्रास्फीति का हो गया तो अमुक का हो गया तो ये हो गया, जनता को कह करके उसका कष्ट भुगवाने के लिए, जनता को तैयार करने के लिए ऐसा बातें करते रहता है। जनता तो जनता है, जनता तो क्या करे। हाँ, कोई जनता के हाथ में अधिकार नहीं है इनको सुधारने का, इन जनप्रतिनिधियों नालायकों को। थैंक्स।